साथियों नमस्कार। कांग्रेस फॉर कंट्री में आपका स्वागत है। जिस अडानी और अंबानी की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इतरा रही है, जिन मीडिया चैनलों के जरिए उनका नायकत्व स्थापित किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। 2014 से पहले आप जानते हैं यूपीए की सरकार थी और यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम और किसानों की ऋण माफ़ी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पेश किए थे। उन कार्यक्रमों से इतर इस देश का पूंजीपति या मैं कहूँ चंद पूंजीपति यह चाहते थे या सरकार पर दबाव बना रहे थे कि ये सरकार इस तरीके से जन कल्याणकारी घोषणाओं के बजाय हमारे लोगों का, हम पूंजीपतियों का बैंक ऋण माफ़ करे और ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस पर ध्यान दें। हमारी सरकार ने, हमारी यूपीए की चेयरमैन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया और हताशा और निराशा और बौखलाहट में इन्हीं पूंजीपतियों ने अडानी के नेतृत्व में गुजरात में मोदी को खड़ा करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी को पहले तो उन्होंने भाजपा में नायक के तौर पर पेश किया। गुजरात समिट, विकास मॉडल, इस तरीके की गतिविधियां संचालित करते हुए एक पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी को तमाम भाजपा के बड़े नेताओं को हाशिए पे धकेलते हुए भाजपा का मुख्य चेहरा बनाया गया और देखते ही देखते उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया। 2014 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था जिसे इस देश के पूंजीपतियों ने प्रत्यक्ष तौर पर आकर लड़ा था। घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा घर घर तक पहुंचाने का ये जो बीड़ा अडानी और अंबानी के मीडिया चैनलों ने अपने कंधों पर लिया, करोड़ों रुपए के मंच बनाकर एक ऐसा आडंबर खड़ा किया गया इस देश में कि मोदी जैसा महानायक इस देश को नहीं मिल सकता और जनता को इस पूरे रणनीति के तहत जनता को लामबंद किया गया। लेकिन उस समय मैंने इस बात को कहा था कि अगर ये 20,000 करोड़ रुपए जो उस समय की आधिकारिक रकम आ रही थी कि नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन में इन पूंजीपतियों ने खर्च किया है, इन 20,000 करोड़ रुपए की जो अथाह रकम थी, इसके एवज में उन्होंने लाखों करोड़ रुपए हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई के वसूल लिए या यूं कहूं कि लूट लिए। अब 10 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए और चुनाव के परिणामों का कल हम इंतज़ार कर रहे हैं और फिर वही मीडिया, वही पूंजीपति घराने के लोग जिनके खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी अडानी और अंबानी की इस समेकित लूट और देश के संसाधनों के दोनों हाथों से समेटने और लूटने के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के उनके सेल्स एजेंट बन जाने के खिलाफ हमारे नेता ने जन जन तक अभियान चलाया। हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की। युवाओं के बेरोजगारी का सवाल है, युवाओं की शिक्षा का सवाल है, महिलाओं को आर्थिक संबल बनाने का सवाल है, श्रमिकों को न्यूनतम वेज का सवाल है, उनके काम के समय में उनको दी जाने वाली सुविधाओं का सवाल है, किसानों की एमएसपी का सवाल है, उनको दी जाने वाली ऋण माफ़ी का सवाल है। ऐसा हमने पांचों समाज के वर्गों को सामने रखते हुए उनके लिए 25-25 गारंटियां पेश की। इन गारंटियों के बाद एक अजीब सी बौखलाहट भाजपा में देखने को मिली थी चुनाव अभियानों के दौरान और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी स्वयं मोदी की गारंटी वहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक पूरा तंत्र है, हम एक पूरी जनता के सवाल को लेके आए थे। नरेंद्र मोदी भी अपनी गारंटियाँ कुछ दिन जुगाली किए गारंटियों की, उसके बाद ऐसी बातें इस चुनाव अभियान में आपको देखने को मिली
कि ऐसा हास्यास्पद लगता है कि किसी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इतनी हल्की और सतही बातें कर सकता है। ये बेसिर पर की बातें ऐसा नहीं है कि यह किसी गलती से की जा रही थी। यह एक सचेत प्रयास था जनता को मुख्य मुद्दों से, रोजी रोटी और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो महत्वपूर्ण सवाल हमारी पार्टी ने उठाए थे, उन सवालों से जनता को भटकाकर हिंदू मुस्लिम करने, जाति और सांप्रदायिक आधार पर जनता को विभाजित करने के अपने मूल एजेंडे को ये लागू करना चाहते हैं। इस तरीके के भावनात्मक मुद्दे और इस तरीके के सवाल इनके हितों को इसलिए पूर्ति करते हैं कि जनता अपने मूल सवालों पर सवाल नहीं उठाती। 10 सालों के इस कार्यकाल में इनको अपने पूरे कार्यक्रम कभी इन्होंने पेश नहीं किए। मैं कहना चाहता हूँ, आखिर इस सरकार ने इस चुनाव में जाने से पहले क्या सोचा था? क्या उसके पास कोई अपना एजेंडा नहीं था कि हम किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे? शुरू में इन्होंने प्रयास किया राम मंदिर मुद्दा। देखिए भैया, इस देश में राम मंदिर मुद्दा, भगवान, आस्था, यह हर सबका व्यक्तिगत सवाल है और वह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता। इन्होंने गंगा में बहुत पानी बहा लिया और गंगा इतनी मैली हो गई है कि अब लोग आज ही जा चुके हैं इस भाजपा से और इस भाजपा को अब जवाब देना पड़ेगा। अब कल से जो तमाशा इन्होंने खड़ा किया है, यह जो एग्जिट पोल के नाम पे और एग्जिट पोल में इनका जो बहुमत दिखाया जा रहा है, ये वही बहुमत दिखाया जा रहा है जो कल तक भाजपा के मोदी और अमित शाह बोलते आए हैं। जैसे इन मीडिया घरानों ने और मीडिया के मालिकों ने यह तय कर रखा है कि जनता को एक आतंक के माहौल में रखा जाए, इस देश के ऐसे लोगों को तब तक अंतिम समय तक डराया जाए, जबकि इस देश की जनता ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर मतदान किया है। एक ऐसा माहौल देखने को मिला 2014 और 19 के चुनाव के बरक्स कि इस देश की जनता ने बदलाव की आहट के लिए हुंकार भरी हो। लेकिन इन बदलावों की हुंकार के बावजूद जहां इनकी सभाओं में लोग ढूंढने से मिलते थे और रुपए पैसे से इनकी भीड़ जुटाई जाती थी, वहीं हमारे नेता राहुल गांधी के कार्यक्रमों में स्वतः स्फूर्त तरीके से हजारों हजार नौजवानों का रेला लगा होता था। एक स्वतः स्फूर्त जन उभार, एक आंधी दिख रही थी और उस आंधी में ये कह रहे हैं कि भैया ये जीत रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत हार का सवाल बाद में है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने पहले ही कहा है कि यह विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश के जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमको जिस भी सीमा तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और हम बड़े जन आंदोलनों में भी उतरेंगे। हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में यह एक चुनाव सिर्फ नहीं था, ये चंद मत देने का सवाल नहीं था। हमारा मताधिकार हमारा सर्वाधिकार है, लेकिन उस सर्वाधिकार का अपहरण करने और खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाने की जो नापाक कोशिश करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और इस देश की जनता इसके लिए कमर कस चुकी है। अगर एक तो अभी ये सवाल खड़ा किया जाने लगा है मीडिया चैनलों में और ये बातें की जाने लगी हैं कि साहब ये तो अगर हार जाएंगे तो ये कुर्सी से नहीं उतरेंगे, इनको जबरदस्ती उतारना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ साहब, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। इनको इस देश की जनता हरा चुकी है और कुर्सी से उतारने का जहाँ तक सवाल है तो इस देश में एक नई क्रांति की आहट आपको सुनाई देने जा रही है। यह अब सामान्य हिंदुस्तान नहीं है, यह भारत उस दौर में पहुंच चुका है जब इन फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ, जिन्होंने इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, हमारे हक अधिकार को दमन करके रख दिया है, इनके खिलाफ एक निर्णायक बिगुल है यह चुनाव। और इस चुनाव में जनता ने जो बिगुल फूंका है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर, वह बिगुल यह सिर्फ सरकार बनाने तक नहीं होगा, सरकार बनने के बाद भी वह लड़ाई अपने निर्णायक
स्टेज में आगे बढ़ेगी। और इस निर्णायक स्टेज में मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं कि अपने प्यारे देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए, इस देश की जनता के हक अधिकार के लिए, जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबे त्याग और बलिदान के बाद संजोया था और इस देश की जनता को दिया था, उस हक अधिकार को हमारे संविधान से हमसे जुदा करने की यह जो भाजपाई कोशिश है, यह जो आरएसएस जैसी फासिस्ट ताकतों का नापाक मंसूबा है, हम इसे कतई पूरा नहीं होने देंगे। और आइए यह संकल्प लें कि हम इन्हें निर्णायक चोट देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।